जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको आज इसके बारे में बिल्कुल अलग तरीके से बताऊँगा, जो आप पढ़ करके आप बड़े से बड़े सेंटेंस का आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन बताने का या पढ़ने का या पढ़ाने का जो ढंग है वो इस प्रकार से है कि राम जाता है, उसके बाद बच्चों को कुछ नहीं आता है। तो मैं आज आप लोग को ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे राम भी जाएगा और आपको भी बहुत कुछ आएगा। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लें। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। यही समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट में प्राय आप जानते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, या माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। अब हमें समझना है V1। V1 का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एक होता है V5 जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर क्रिया का कुछ असर हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंशन का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी वाक्य या शब्द आपको नजर आएंगे एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, वो सारे एक्सटेंशन पार्ट कहलाते हैं, जिसे हम बाद में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एक सेंटेंस। जैसे पहला एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस को प्रायः सभी बच्चे बना सकते हैं और बनाते भी हैं। तो आप लोग इसको लिखेंगे आई, चूँकि जब आप पहले पूछा जाएगा, कभी भी सेंटेंस कोई देखिए तो आप कैसे बनाने का तरीका है उसको ध्यान दीजिए। सवाल का सेंटेंस पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पूछिए कौन पढ़ता है, जवाब आएगा मैं पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट जब मैं लिख दीजिए, मैक इंग्लिश आई। फिर आप ये पूछिए क्या पढ़ता है, क्या करता है, या क्या पढ़ता है, इस टाइप से क्या करता है, तो पढ़ता है, यानी क्रिया का पता चल गया। तो इससे आप समझ गए कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। इसमें ऑब्जेक्ट चूँकि नहीं है तो आई, और चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हमने लिखना होगा आई रीड, और यहाँ पे फुल स्टॉप। अब थोड़ा सेंटेंस को मैं और बड़ा कर रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे लोग, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। आप सेंटेंस को देखें, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए कौन पढ़ता है, पता चलेगा मैं पढ़ता हूँ। फिर प्रश्न पूछिए क्या पढ़ता है, तो आपको पता चलेगा अंग्रेज़ी पढ़ता है। तो कौन के बारे में जब पता चला तो आप उसे मैं बोलते हैं, मैं को इंग्लिश में आई लिखेंगे। क्या पढ़ता है तो अंग्रेज़ी, और करता क्या है तो पढ़ने का काम करता है, यानी क्रिया भी पता चल गया, कर्म भी पता चल गया, और जो भी इसमें एलिमेंट्स है सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा आई। लेकिन मैं थोड़ा ध्यान देने के लिए एक बात बोलूँगा कि सबसे पहले आप इसे काट दीजिए थोड़ा देर के लिए। मैं पढ़ता हूँ, इसका पहले जैसे लिखिए आप आई रीड, ठीक है, आई रीड। क्या पढ़ते हैं, अब लिख दीजिए इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, ऐसे बोलना है और प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं अपने क्लास में, मैं अपने क्लास यानी वर्ग में, मैं अपने क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। सेंटेंस थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले बनाने का तरीका,
अब आपको तो पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, कौन पढ़ता है या कौन अपने क्लास में अंग्रेजी पढ़ता है, जवाब क्या मिलेगा, मैं, यानी सब्जेक्ट मैं। क्या करता है क्लास में, पढ़ता है, यानी वर्ब हो गया पढ़ता है। और क्या पढ़ता है, यानी कर्म अंग्रेजी। और कहाँ, अपने क्लास में, ये हो जाएगा एक्सटेंशन। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसे काट दीजिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए इसे काट दीजिए, थोड़ा देर के लिए इसे काट दीजिए और इसे रहने दीजिए। अब सेंटेंस आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। इसका सेंटेंस बनाइए, आई रीड बन गया, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। कहाँ पढ़ते हैं, अपने क्लास में, यानी कि इन माई क्लास, इन माई क्लास, सॉरी, इन माई क्लास रूम। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यानी आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। आइए एक और एक सेंटेंस में ले रहा हूँ, मैं हर सुबह अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। देखा जाए फिर से सेंटेंस, मैं हर सुबह अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। यानी फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। प्रोसेस क्या है, कैंसिल आउट, इसको भी कैंसिल आउट, थोड़ा देर के लिए आप कैंसिल आउट कर दे सबको। इसे समझना ही नहीं कि सेंटेंस में है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ, आप उसे लिख लीजिए, आई रीड, एकदम बिल्कुल आसान, आई रीड। क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, अब लिख दीजिए इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। कब पढ़ते हैं, हर सुबह और अपने घर पर, हर सुबह, यानी कि आई रीड इंग्लिश एवरी मॉर्निंग एट माई होम, यानी अपने घर पर। और किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। देखिए फिर से मैं सेंटेंस पढ़ते रहा हूँ, आई रीड इंग्लिश एवरी मॉर्निंग एट माई होम विद माई फ्रेंड्स। कितना आसान है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस नंबर 5। मैं प्रत्येक दिन अपने दोस्तों के साथ होटल राज में धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक आउट कर दिया है। आप केवल उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें जो मेन सेंटेंस के पार्ट है। मैं पढ़ता हूँ, ये मेन पार्ट है। तो यहाँ पर हम काम करेंगे, इसको लिखेंगे आई रीड, यानी मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने का तरीका कैसे है, वे, उसको पहले लिखेंगे। आई रीड इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, धारा प्रवाह। आई रीड इंग्लिश, क्या पढ़ते हैं आप, इंग्लिश पढ़ते हैं। आई रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, आई रीड इंग्लिश फ्लुएंटली। कहाँ पढ़ते हैं, एट होटल राज, या इन द होटल राज। किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। आई रीड इंग्लिश फ्लुएंटली इन द होटल राज with my फ्रेंड्स। और कितने बार पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन। with my friends every day, ऐसे लिखेंगे। फिर से एक बार देख लिया जाए, आई रीड इंग्लिश फ्लुएंटली इन द होटल राज विद माई फ्रेंड्स एवरी डे। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले आप सेंटेंस के मेन पार्ट को लिखेंगे। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ते हैं, फ्लुएंटली,
कि कहाँ पढ़ते हैं, इन द होटल राज में। किसके साथ पढ़ते हैं? अपने दोस्तों के साथ। और कैसे पढ़ते हैं, कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? रोज़ रोज़ पढ़ते हैं, यानी एवरी डे। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, फन ऑफ इंग्लिश में आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का सुझाव सादर आमंत्रित है। जिस प्रकार से आप लोगों का सुझाव आएगा उस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा, और मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। और मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे काम को एक नया तरीका दें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे मुझे ये हौसला मिले कि मैं अपने वीडियो को कैसे बनाऊँ, किस प्रकार से बनाऊँ। और इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।